Important classification in table 1.3, 7 primitive unit cell and their possible variation as a center unit cell. Basically ये जो classification है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वान डर वाल फोर्स के बेस पे। और एक ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ पे इस बेस पे हम 7 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब ये टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए सिंपल सा ये समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एजिस की लेंथ ले लें। अगर एजिस की लेंथ इक्वल है, 3 लेंथ होती हैं, तीनों ही अगर मैंने इक्वल कर दिया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी नंबर 1 क्यूबिक, नंबर 2 इज रोम्बोहेड्रल, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ट्राइगोनल। तो दोनों में क्या कॉमन है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों ही लेंथ अगर इक्वल है। अब दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहेगा, एंगल का। इफ द अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, एंड सेकेंड में हम बात करें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 9। इस पूरी टेबल को समझने के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक देखें, CRTHOMT। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको लर्न है तो आप इजीली इस टेबल को समझ सकते हैं। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है, CR देन TH देन OMT। तो CR का मतलब क्या है, C का मतलब क्यूबिक, R का मतलब क्या है, रोम्बोहेड्रल। तो CR का जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेस पे किया है, तीनों के तीनों एजिस इक्वल हैं, बट एंगल एक में इक्वल के साथ साथ 90 डिग्री है, सेकंड में इक्वल तो है बट 90 डिग्री नहीं है। अब सेकंड कंडीशन की ओर मूव करें, TH, T का मतलब क्या रहेगा, नंबर 3 टेट्रागोनल, एंड H का मतलब क्या रहेगा, हेक्सागोनल। तो इट मींस हमने अभी स्टार्टिंग में तीनों एजिस को इक्वल किया, अब मैं केवल 2 एजिस को इक्वल कर रहा हूं। इट मींस A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अगेन A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इट मींस कोई सी भी 2 एजिस को हम इक्वल कर देंगे, थर्ड को इक्वल नहीं करेंगे। तो अब वो क्या कहलाएगा, TH। अब TH में क्या डिफरेंस है, पहली कंडीशन में तीनों एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री, एंड सेकंड में हम क्या कर देंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 बट गामा इक्वल टू 120। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, OMT। अब OMT में आप समझ ही गए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, पहली कंडीशन हमने क्या किया था, तीनों एजिस इक्वल, सेकंड में क्या किया, 2 एजिस इक्वल, अब तीसरे में क्या करूंगा, तीनों ही अनइक्वल, यानी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अगर तीनों ही एजिस इक्वल नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, OMT। OMT का मतलब क्या रहेगा, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, दिस इज द 5 नंबर। 6 नंबर मोनोक्लिनिक, आपको डायग्राम दिख रहा है ऊपर फिगर 1.1 में, मोनोक्लिनिक। 7 इज ट्राइक्लिनिक। तो OMT में क्या कॉमन है, तीनों ही एजिस इक्वल नहीं है। तो फिर डिफरेंस क्या है, तो पहली कंडीशन क्या है, वही जो हम करते हुए आए हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब MT में क्या है उसको हम आगे देखते हैं, पहले हमारे को यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल भी लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे पॉसिबल वेरिएशन, जो कि हमने यूनिट सेल में देखा, PUC, BCC, FCC, ECC। तो इट मींस प्रिमिटिव जो रहेगा वो सब में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 के 7 टाइप में प्रेजेंट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं BCC की, तो BCC एक स्पेशल कंडीशन है। BCC केवल आपको उसी कंडीशन में मिलेगा कि जब एंगल किसके इक्वल टू हो, तीनों इक्वल हैं एंड 90। तो लर्न करने का पैटर्न क्या है, प्रिमिटिव तो हर आपको 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल में मिलेगा, यानी जो हम ज्योमेट्री की बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो PUC आपको 7 में मिलेगा। लेकिन BCC के लिए क्या लर्निंग पैटर्न है कि एंगल तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी आपको BCC मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे FCC। तो FCC जो है यहाँ पे केवल 2 ही कंडीशन मिल रहा है। तो अब याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, OC। FCC के लिए हम शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे, OC। OC में क्या मिलेगा, FCC मिलेगा। अब O का मतलब क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, C का मतलब क्या है, क्यूबिक। तो अगर आपको यह डिटरमाइन करना है FCC कहां मिलेगा, OC,
O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, C का मतलब क्यूबिक। अब लास्ट क्या बचेगा हमारे पास, ECC। तो ECC OC हमने लर्न कर लिया, तो OC को आप OM कर दो। तो OC को अगर हम OM कर देते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, ECC। O का मतलब अगेन ऑर्थोरोम्बिक, M का मतलब मोनोक्लिनिक। तो इट मीन्स इस शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली ये डिटरमाइन कर सकते हो कौन सी यूनिट सेल कौन से टाइप में आएगा। तो इट मीन्स अब मोनोक्लिनिक को देखें और नेक्स्ट हमारे पास ट्राई क्लिनिक। क्या था, सिंपल पैटर्न, तीनों के तीनों एजिस इक्वल नहीं रहेगा। अब एंगल में क्या डिफरेंस है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इन लास्ट ट्राई क्लिनिक तीनों ही एंगल इक्वल नहीं है। इट मीन नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। तो इट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट सेल की हम बात करें, हम जानते हैं कौन कौन सी यूनिट सेल हमने पढ़ा, PUC, BCC, FCC एंड ECC। तो इट मीन्स प्रिमिटिव की नंबर 1 बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम ओनली एट इट्स कॉर्नर। यही तो इसकी डेफिनेशन है, अगर पार्टिकल कॉर्नर पे है तो दिस यूनिट सेल इज नोन एज अ PUC। ईच एटम एट कॉर्नर इज शेयर बिटवीन द 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। जो पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करेगा, 8 के साथ। तो इट मीन्स जब 8 के साथ शेयरिंग करेगा तो इट मीन्स हम यहां बात करें एक में कितना शेयरिंग रहेगा, देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एटम एक्चुअली बिलोंग टू द पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो अगर पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, डायग्राम आपको दिख भी रहा है बॉटम में कि अगर पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ अपना कंट्रीब्यूशन देगा। और जब कंट्रीब्यूशन देगा तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/8, क्योंकि 8 में पार्टिकल उसमें ज्वाइंट हो रहा है। तो एक में कितना होगा, एक यूनिट सेल में 1/8 रहेगा। तो इट मीन्स ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 एटम ऑन इट्स कॉर्नर। द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, कितने पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, तो 8 तो पार्टिकल प्रेजेंट है ही सही, मल्टीपल कर देंगे उसकी शेयरिंग में कि एक यूनिट सेल में क्या शेयरिंग है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 ओनली 1 एटम। तो अगर हम बात करें PUC में कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन हमने इसको कंसीडर क्या किया है, 1 एटम, क्योंकि कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा, 8 से मल्टीपल कर देंगे 1 एटम। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 PUC, एक PUC जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है, ओनली 1। तो ये आपको लर्न करना है न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट इज दैट BCC, इट मीन फुल फॉर्म इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ा था पहले, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज 1 एटम एट ऑफ इट्स कॉर्नर, ऑल्सो 1 एटम एट इट्स बॉडी सेंटर, जिसका हमने डायग्राम भी देखा था, कॉर्नर में भी है और एक सेंटर में भी है, डायग्राम आपको दिख भी रहा है। तो इट मीन्स अब हमको यहां पे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो इट मीन्स बॉडी सेंटर होली बिलोंग टू द यूनिट सेल इन विच इट इज प्रेजेंट। जो बॉडी सेंटर है बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल मिड में है, उसका तो कंट्रीब्यूशन दूसरी यूनिट सेल में होगा ही नहीं। तो इट मीन्स वो एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल तो कंफर्म हो गया। दस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करें, कॉर्नर में तो प्रेजेंट है 8 कॉर्नर, उसको मल्टीपल कर देंगे 1/8 पर कॉर्नर एटम, यानी कॉर्नर पे कितने पार्टिकल हैं, 8। और अभी हमने देखा पहले कि कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा एक यूनिट सेल में, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 इट मीन्स 1। और जो बॉडी सेंटर है उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में है ही नहीं, तो इट मीन उस सेल में तो रहेगा, अदर में नहीं है। तो इट मीन्स 1 इंटू 1 1 एटम, दोनों को समाप्त कर देंगे 1 + 1 इट मीन्स 2 एटम। यानी BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा, 2। नेक्स्ट इज दैट FCC, इट मीन्स फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज नंबर 3rd। A face center cubic unit cell contain atom at all the corner and at the center of all the faces of cube, जिसका हमने डायग्राम बनाया था, कॉर्नर पे तो रहेगा, साथ में हर फेस के सेंटर पे रहेगा। तो इट मीन जो फेस के सेंटर पे रहेगा, इट मीन ईच एटम लोकेट एट द फेस सेंटर शेयर बिटवीन द 2 एडजेसेंट यूनिट सेल। अगर पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे, तो वो 2 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो एक में कितना रहेगा, 1/2।
तो इट मीन्स अब हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इट मीन्स कॉर्नर पे कितने पार्टिकल प्रेजेंट है 8 को हम किससे मल्टीपल कर देंगे 1/8, आंसर कितना आ जाएगा 1 एटम। और फेसेस कितनी है हमारे पास 6, हर फेस के सेंटर पे एक क्या प्रेजेंट है पार्टिकल प्रेजेंट है। कंट्रीब्यूशन क्या है उसका 1/2, तो 6 को हम 1/2 से मल्टीपल करेंगे 3 एटम, तो 3 + 1 करेंगे 4 एटम। तो इट मीन्स सबसे ज्यादा एटम कहां प्रेजेंट है एफसीसी। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी इक्वल टू 4, सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट है। जबकि बीसीसी में हमने देखा ओनली 2 एटम और पीयूसी में देखा ओनली 1 एटम। अब इसके बाद हम बात करें ईसीसी। तो ईसीसी के लिए हम बात करें तो ईसीसी की डेफिनेशन हमने क्या देखा था, कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, तो इट मींस 8 × 1/8 और एनी 2 अपोजिट साइड फेसेस, कोई सी भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल रखेंगे, तो कोई सी भी 2 फेस लेंगे और फेस के सेंटर पे पार्टिकल रहेगा, कंट्रीब्यूशन 1/2। सॉल्व करेंगे 8 × 1/8 इट मींस 1, 2 × 1/2 इट मींस 1, इट मींस 2 एटम। तो इट मींस जो बीसीसी है उसमें जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 2 एटम, वही एटम उतने ही एटम किसमें प्रेजेंट है ईसीसी में। तो इट मींस पीयूसी में 1 एटम, बीसीसी ईसीसी में 2 एटम एंड सबसे ज्यादा एटम किसमें रहेंगे एफसीसी में 4 एटम, जिसको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटी से मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो ये अनदर एक हम क्यूब देख रहे हैं, अब वापस कंफ्यूज नहीं होना है सर ये तो क्यूबॉइड है, क्यूब मानना है हमारे को लाइक दिस। तो इट मींस ये 1 क्यूब है और उसमें पार्टिकल जो है बिल्कुल ये फेस दिख रही है आपको, इस फेस के बिल्कुल सेंटर में मैं एक मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे। इट मींस इस फेस के बिल्कुल सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है और ये जो पार्टिकल की साइज होगी वो कैसी होगी, एक स्फेरिकल गोला है, ठीक है। तो ये जो गोला रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन देखना है कि अगर पार्टिकल जो है बिल्कुल फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, तो फेस के सेंटर में होगा तो इट मीन स्फेरिकल शेप है, तो हाफ कंट्रीब्यूशन तो इस क्यूब में रहेगा और दूसरा जो कंट्रीब्यूशन जो इसके ऊपर हम एक क्यूब रख रहे हैं, तो इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है फेस पे प्रेजेंट है और सेंटर में है, तो इट मीन्स उसका कंट्रीब्यूशन हम बात करें कि एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इट मीन्स आपको क्लियर दिख रहा है लाइक दिस, एक डॉट ऊपर भी दिख गया आपको, इट मीन्स हाफ स्फेरिकल शेप जो रहेगा इस क्यूब में रहेगा और सेकंड हाफ किसमें रहेगा इस क्यूब में रहेगा। इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, जिसको हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया कि हाफ पार्टिकल तो किसमें प्रेजेंट रहेगा इस क्यूब में और हाफ पार्टिकल इस क्यूब में प्रेजेंट रहेगा। और अगर सपोज करो सेकंड टर्म की हम बात करें, पार्टिकल बिल्कुल इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में, जिसको हम क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर, बिल्कुल मिड में रख दिया है मैंने पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1, क्योंकि वो जो पार्टिकल रहेगा बिल्कुल क्यूब में अंदर रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल, जैसे हम बात करें स्टिक की बिल्कुल सेंटर में, ये जो इसका टिप पॉइंट है ये सपोज करो पार्टिकल बता रहा है, तो इट मीन्स अगर बिल्कुल मिड में रख दें तो इट मीन्स एक क्यूब में अगर बॉडी सेंटर की बात करें कि पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, तो इट मीन्स उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1 रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट हो एजिस पे, इसको हम देख लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्यूब है और इसमें पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है एजिस पे, ठीक है, ये एज आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, दिस इज द एजिस, और इस एजिस पे मैं ब्लैक मार्क कर देता हूँ कि पार्टिकल जो है बिल्कुल एज के सेंटर में प्रेजेंट है। तो एज के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो इट मीन्स इस एज के पास में दूसरा हम यहाँ पे क्यूब को फिक्स कर देंगे, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल क्या रहेंगे पास में बिल्कुल सेंटर फिक्स रहते हैं लाइक दिस। ये थर्ड हमारे पास क्यूब रहेगा और उसके बाद 4, तो इट मीन्स जो पार्टिकल बिल्कुल एजिस में प्रेजेंट है, एज के सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 4 क्यूब में रहेगा। तो अगर 4 में कंट्रीब्यूशन है तो एक में कितना रहेगा 1/4, यानी 1/4 पार्टिकल इस एज में आपको दिखेगा, 1/4 पार्टिकल आपको इस एज में दिख रहा है, 1/4 पार्टिकल आपको इस एज में दिखेगा, इस क्यूब के एज में दिखेगा, एंड 1/4 पार्टिकल आपको इस क्यूब में लाइक दिस, इसको हम डार्क कर देते हैं, इस एज के सेंटर में दिखेगा। यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो पर यूनिट सेल, इट मीन जिसको हम क्यूब कह रहे हैं, ये क्यूब क्या कहलाएगा एक यूनिट सेल कहलाएगा,
और इस यूनिट सेल में अगर पार्टिकल एज के सेंटर में प्रेजेंट है तो एज के सेंटर का मतलब इसका कंट्रीब्यूशन क्या रह जाएगा 1/4, क्योंकि ये जो एज का सेंटर का जो पार्टिकल है वो 4 क्यूब में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 4 क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक में कितना हो जाएगा 1/4। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने अभी देखा कि अगर पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है तो कंट्रीब्यूशन का पूरा फुल रहेगा, और अगर पार्टिकल फेस के सेंटर में है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1/2 रहेगा, और अगर एज के सेंटर में है तो उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1/4। सपोज करो इस कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, इट मीन दिस इज द क्यूब, और क्यूब को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे यूनिट सेल कह रहे हैं, और हमने यहाँ पे कॉर्नर पे पार्टिकल को फिक्स कर दिया है। तो अगर कॉर्नर पे फिक्स रहेगा तो ये जो सारे क्यूब हैं जिसको हम यूनिट सेल रहेंगे वो आपस में ओरिएंटेड है। दिस इज द 1 यूनिट सेल, इट मीन 1 क्यूब, दिस इज द सेकंड यूनिट सेल, इट मीन सेकंड क्यूब, थर्ड यूनिट सेल, इट मीन थर्ड क्यूब, 4 यूनिट सेल, इट मीन 4 क्यूब। तो इट मीन्स ये जो पार्टिसिपेशन रहेगा, ये जो पार्टिकल है बिल्कुल स्पेरिकल है, तो इट मीन्स 4 के ऊपर हम एक और 4 रख दें तो इट मीन्स 4 के ऊपर 4 रखेंगे यानी 8 क्यूब में इसका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो एक यूनिट सेल में इसका पार्टिसिपेशन क्या रहेगा 1/8। तो अगर कोई पार्टिकल क्यूब में कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर प्रेजेंट रहेगा तो वो 8 यूनिट में अपना कंट्रीब्यूशन करेगा 8 क्यूब में, तो एक क्यूब यानी एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/8। तो ये पार्टिकल हमको लर्न करने पड़ेंगे, ये कंट्रीब्यूशन हमको लर्न करना है जो कि आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटी से हमने इसको समझा है कि अगर पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो फेस के सेंटर में, और एक एज के सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर में, और एक कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। आफ्टर डेट हम यहाँ पे क्लोज पैकिंग को देखें। क्लोज पैकिंग के लिए हम यहाँ पार्टिकल को एक 2D के फॉर्म में समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया है कि जो चैप्टर है हमारा 3 डायमेंशनल है, उस 3 डायमेंशनल को हम 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे आपके माइंड में इमेज जो है कंप्लीट बन सके। यानी ये एक हम पार्टिकल बात कर रहे हैं, पार्टिकल जिसको हमने स्फेरिकल बोला है, गोला बोला है, उसको समझने के लिए, उस इमेज को अपने माइंड में सेट करने के लिए अभी हम उसको 2D यानी एक कॉर्निश 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि सपोज करो ये पार्टिकल जो कि स्फेरिकल है, लेकिन एक्टिविटी में हम इसको 2D फॉर्म में, कॉर्नाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहेंगे, तो क्लोज पैकिंग हमको देखनी है पार्टिकल की। तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल देखते हैं। 1 डायमेंशनल का मतलब पार्टिकल बिल्कुल पास पास में ओरिएंटेड रहेंगे, तो ओरिएंटेड रहेंगे तो इस तरह से हमने पार्टिकल को अरेंज कर लिया है 1 डायमेंशनल में। तो 1 डायमेंशनल में यहाँ पे अरेंज करेंगे तो आपको ये बताना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? इट मीन्स नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल। जैसे मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो इस पार्टिकल की अगर हम बात करना चाहें तो इट मीन्स इस पार्टिकल के नेबर में कौन सा पार्टिकल होगा? दिस इज द 1 पार्टिकल एंड दिस इज द 2 पार्टिकल। तो अगर मैं पार्टिकल को 1 डायमेंशनल में अरेंज कर रहा हूं तो इट मीन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। ये पार्टिकल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो इट मीन्स द 1 डायमेंशनल में हम पार्टिकल का अरेंजमेंट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। ओके, अब 1 डायमेंशनल की जगह अब हम किस में मूव कर रहे हैं? 2 डायमेंशनल में। इट मीन सपोज करो जो हमने यहाँ पे 1 डायमेंशनल में पार्टिकल को अरेंज करा है उसी के नीचे बिल्कुल सेम टू सेम हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल में पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं लाइक दिस। तो 2 डायमेंशनल में हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन है कि किस तरह से हम 2D में हम पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से अरेंज किया है मैंने? बिल्कुल एज अ टेस्ट, एक के नीचे एक पार्टिकल को रखा है और उसके बाद थर्ड लेयर भी हमने यहाँ पे ज्वाइन की। सपोज करो इस लेयर को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो सेकेंड वाली लेयर भी क्या रहेगी? कैपिटल ए रहेगी, और थर्ड लेयर भी क्या रहेगी? कैपिटल ए रहेगी। यानी 2 डायमेंशनल में ये जो अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट कौन सा होगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए टाइप अरेंजमेंट। इट मीन्स यहाँ पे आपको ये बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल। तो सपोज करो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो इस पार्टिकल की बात करूंगा तो इसमें आप देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन से पार्टिकल हैं। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे वही तो नेबरिंग पार्टिकल होगा, और जो नेबरिंग पार्टिकल होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये वाला पार्टिकल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, इसको मैं रिमूव कर दूंगा।
लाइक दिस। इस पार्टिकल को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है उसको मैं यहाँ रिमूव करता जा रहा हूँ। तो इट मीन्स आप केवल देख रहे हो 4 ही पार्टिकल जो हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैं, तो इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। इट मीन्स हमने जो यहाँ पे अरेंजमेंट देखा ए टाइप अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल में, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला हमारे को 4 मिला। और इस प्लेट को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, क्योंकि आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। अगर मैं इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाऊंगा और इसके सेंटर को मैं इसके सेंटर से मिलाऊंगा और इसके सेंटर को मैं इससे मिलाऊंगा और इसको इससे, तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो प्लेट मिल रही है हमारे को 2 डायमेंशनल में, जिसको हमने ए टाइप कॉन्फ़िगरेशन बोला है, इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल भी कह सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लर्न करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा इसमें 4 रहेगा। तो ये तो एक तरह की प्लेट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में सेकंड टाइप की प्लेट हम बना रहे हैं। सपोज करो एक प्लेट में हमने जो 1 डायमेंशनल था और एक सिमिलरली 1 डायमेंशनल में हमने एक और लेयर प्रिपेयर कर लिया। अब मैं डायरेक्ट इससे ना जोड़ के इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे मैं पार्टिकल को अरेंज कर रहा हूँ। तो इट मीन्स मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। पहले हमने देखा ए टाइप अरेंजमेंट, अब मैं कौन सा देख रहा हूँ, ए बी, क्योंकि ए के बीच में जहाँ पे डिप्रेशन है वहाँ पे मैंने पार्टिकल को अरेंज किया है। थर्ड लेयर ए के सिमिलर, ठीक है, जैसे हमने ए लेयर को अरेंज किया उसी के सिमिलर हम वापस से थर्ड लेयर को अरेंज करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और जो 4 लेयर होगी वो किसके रिसेंबल रहेगा, बी टाइप, यानी सेकेंड लेयर है इट मीन जिसको हम बी टाइप कह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे लाइक दिस। ये पार्टिकल हमने यहाँ पे अरेंज किया है। तो इट मीन्स यहाँ पे 4 लेयर मैंने अरेंज करी है। जो 1 डायमेंशनल था उसको हमने 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट किस तरह से किया हमने, यहाँ पे पार्टिकल को ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, यानी ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो ए बी टाइप अरेंजमेंट रहेगा। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अगर डेफिनेशन हमारे माइंड में है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे जो डायरेक्टली इससे अटैच हैं। लाइक दिस, अब मैं जो ये पार्टिकल, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, लाइक सपोज करो ये हमारा पार्टिकल है और मैं इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो इसके कॉन्टेक्ट में ये पार्टिकल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये नहीं है, तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये पार्टिकल डायरेक्ट इसके अटैच में है, ये वाला पार्टिकल भी डायरेक्ट अटैच में, लेकिन ये वाला पार्टिकल अटैच में नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। सिमिलर इसको भी रिमूव कर दूंगा मैं। जो इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इस पार्टिकल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं ए बी टाइप का अरेंजमेंट करता हूं 2 डायमेंशनल में, तो इट मीन्स इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने मिलेंगे हमारे को, 6 मिलेंगे। और इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो ये तो हुआ हमारा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब हमको तो 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट करना है, तो इसी के सिमिलर हम इसमें पार्टिकल रख दें, बिल्कुल एज अ टेस्ट इसी के ऊपर पार्टिकल को मैं अरेंज कर लूँ। इट मीन्स ये 2 डायमेंशनल था, अब हम 3 डायमेंशनल मूव कर रहे हैं लाइक दिस। पार्टिकल मैंने अरेंज कर दिया इसी के ऊपर, सेकेंड लेयर हम अरेंज कर रहे हैं। तो अब जो ये लेयर बनने वाली है 3 डायमेंशनल है। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, मैं हम कौन सी प्लेट को हम यूज कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल को हम 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सेकंड लेयर हमने अरेंज कर लिए। अब मैं थर्ड लेयर के लिए इसी के ऊपर थर्ड लेयर भी मैं अरेंज कर लूंगा लाइक दिस। इट मीन्स ये जो अरेंजमेंट रहेगा, ये अरेंजमेंट किस तरह से रहेगा, ए टाइप का, यानी जैसी लेयर पहले ए थी उसी के सिमिलर हमने एक और लेयर को अरेंज किया है और थर्ड लेयर भी हमने ए के अकॉर्डिंग, यानी ये जो अरेंजमेंट है अगेन ए टाइप का अरेंजमेंट होगा। जैसे हमने 2 डायमेंशनल में ए टाइप का अरेंजमेंट देखा था, उसी तरह से हम यहाँ 3 डायमेंशनल में ए टाइप का अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो इट मीन्स अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं इस वाले सेंटर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो इस सेंट्रल पार्टिकल के ये पार्टिकल तो डायरेक्ट अटैच में है, ये पार्टिकल भी डायरेक्ट अटैच में है, ये भी अटैच में, ये भी। इट मीन्स 4 तो कंफर्म रहेंगे, बाकी को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो इट मीन्स 4 तो है ही सही। अब इट मीन्स
इस मिड वाली लेयर की बात कर रहा हूं मैं, जो इसके नीचे पड़ा हुआ है, सेकंड लेयर की बात कर रहा हूं। सेकंड लेयर का जो ये वाला पार्टिकल है, तो 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ही सही, एक पार्टिकल आपको नीचे दिख रहा है, एक पार्टिकल इसके ऊपर दिख रहा है, यानी 4 तो आपको क्लियर दिख ही रहे हैं, एक इसके बॉटम में है और एक इसके अबव है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्लेट को हम यूज कर रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल में फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे आपको जो वॉइड्स हैं वो हमको यहाँ पे देखना है कि एक जो वॉइड्स है, हम यहाँ पार्टिकल को वॉइड्स देखना चाहें तो एक वॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और अब मैं यहाँ पे ए बी टाइप का, यहाँ पे हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट देखेंगे। तो लाइक दिस, अगर मैं सेकेंड लेयर को मैं इस तरह से अरेंज करता हूँ ए बी टाइप में, लाइक दिस, बिल्कुल जहाँ डिप्रेशन था वहाँ पे हमने पार्टिकल को अरेंज किया है, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम 3 डायमेंशनल देख रहे हैं, तो इट मीन इस टाइप में क्या होगा, तो ये वाला जो वॉइड्स है इसको हम कौन सा वॉइड कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 3 पार्टिकल हैं, इन 3 पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है ये 4th वाले पार्टिकल से कवर हो रहा है। इसको हम समझना चाहें तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहेगा वो कितने पार्टिकल्स के फॉर्मेशन से बन रहा है? 4 पार्टिकल से। इट मीन लाइक दिस, 3 पार्टिकल नीचे, 1 पार्टिकल ऊपर। और जो दूसरा आपको इस जगह दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरह से बनेगा? यानी 3 लेयर में एक तो एपेक्स नीचे की तरफ रहेगा और एक एपेक्स कहां रहेगा? ऊपर की ओर। यानी 2 ट्राइंगल हम अरेंज करना चाह रहे हैं, जिसका एक एपेक्स आपको दिख रहा है डाउनवर्ड और एक एपेक्स हम कहां कर देंगे? अपवर्ड कर देंगे। तो ये जो वॉइड्स कहलाएगा, जो 6 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये वॉइड्स कौन सा कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कौन सा वॉइड बड़ा रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बड़ा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा है? तो बड़ा कौन सा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये लार्जर रहेगा, ये क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इट मीन्स हम यहाँ पे 6 लेयर को दिखाना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट जो पार्टिकल है वो कितने पार्टिकल से अरेंज हो रहा है? 6 पार्टिकल से डायरेक्ट ज्वाइंट है, जिसका हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था 2D में 6। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे ए बी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो जब ए बी टाइप का हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को लाइक दिस 6 3 पार्टिकल, ठीक है। तो ये ए बी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, यानी पहले 6 पार्टिकल, देन 3 पार्टिकल, अगेन 6 पार्टिकल, बिल्कुल जैसे पार्टिकल रखे हुए हैं पहली लेयर के सिमिलर हम यहाँ पे पार्टिकल को अरेंज करेंगे और वापस 3 पार्टिकल जैसे हमने सेकेंड लेयर में अरेंज किया है। यानी ये जो अरेंजमेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हम 3 डायमेंशनल में करना चाह रहे हैं, ए बी टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। पहले 6 पार्टिकल रहेंगे, उसके बाद 3 पार्टिकल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगेन 6 पार्टिकल, अगेन 3 पार्टिकल, यानी 6-3 कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम ए बी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी कहेंगे। अब इसमें ABC टाइप का भी एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। यानी फर्स्ट लेयर हमने यहाँ पे बना दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब मैं यहाँ पे 3 लेयर अरेंज कर रहा हूँ, यानी ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस 6-3। अगेन मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, लेकिन अब की बार जो ट्राइंगल बनाऊंगा, जो हमने एपेक्स बनाया था वो अपवर्ड था। अब जो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा उसका एपेक्स कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो मैंने 3rd लेयर बनाई है उसमें इस वाले ट्राइंगल का जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड है, सेकेंड वाले का ऊपर की ओर और 3rd वाले में एपेक्स डाउनवर्ड। यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कहलाएगा? ABC टाइप का, यानी 6-3 डैश कॉन्फ़िगरेशन। यानी नीचे पहली लेयर में 6 पार्टिकल थे, देन 3 पार्टिकल, देन 3 डैश, यानी 6-3 डैश कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जिसको हम ABC टाइप कह रहे हैं। अब हम यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वो कितने रहेंगे? इसमें 12 रहेंगे, चाहे वो आपका 6-3 वाला हो, चाहे आपका 6